मैं मनोरंजन महतो, कल्चर एजुकेशन ग्रुप एंड मनोरंजन महतो झुमुर ग्रुप यूट्यूबर। आज मैंने पहुँचे हैं घाटशिला प्रखंड के सुसनीगढ़ गांव छोलागोड़ा गांव के जो आज किसान लोग हैं या जाने माने किसान जिसको कहा जा सकता है, ये बोलने का या पहचानने का मोहताज नहीं है, वहीं से आप लोग को रूबरू कराएंगे। आज जो ये वैरायटी लेवल का या किसान का जो आज यूनिटी पावर गिर रहा तो कैसे बढ़िया होगा। जैसे उधर आ गया था हमारा, उस समय आप लोग देखे होंगे कि कितने आदमी मर चुका था, लेकिन उसके लिए बचाने के लिए किसान का जो सिस्टम था वो फॉलो करने के लिए, आदमी लोग को जीना करने के बचाने के लिए जो मुहिम छेड़ा है, उसी से आपको रूबरू कराते हैं। चलिए क्या क्या कुछ है आपको दिखाते हैं। तो दादा, आप लोग से हमारा यूट्यूब चैनल कल्चर एजुकेशन ग्रुप मनोरंजन महतो झुमुर ग्रुप में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो आज इतना जो दुनिया में बदलते परिस्थिति है, बदलते परिस्थिति को आप लोग किसान ही एकमात्र ऐसा था जो आज दुनिया को बचाया था। ये अपना खाना पीना, रहन सहन, चाल चलन और उसका शान में। तो इसी के लिए आपसे आप पूछना चाहेंगे कि आपका जो ये जो टोकरी में क्या कुछ फल है, इसका क्या गुण है, इसके लिए आप बताएंगे। और आप कितने पढ़े लिखे हैं और इस लाइन में आपको बुझाता नहीं है कि आप किसान है कि बेटा है, तो इसको भी आप थोड़ा सा हमारा चैनल के माध्यम से बोलिए। आपको जोहार। आपके चैनल को जो गरम धरम झूमर अखड़ा, उसको बहुत ही स्वागत है, जो कि आज हमारे छोलागोड़ा गांव टोला सीधाडंगा में हमारे प्लॉट में आप आए। और मुझे बहुत खुशी लगा कल से जब आप फ़ोन किए कि आपका प्लॉट आएंगे फ़ोटो लेने के लिए, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, कि एक यूट्यूबर भी है जो मेरे प्लॉट आने के लिए तैयार है। तो इससे आज बहुत सारे किसानों को कुछ अच्छा मैसेज जाएगा। मैसेज यही है कि देखिए, ये स्ट्रॉबेरी है। ये सबसे पहले हमारे भारतवर्ष में 1960 के दशक में आया, भारत में इसका खेती शुरू हुआ। अधिकतम ये हमारे जो है ठंडे प्रदेश में, जो आपका दार्जिलिंग हुआ, उधर शिमला हुआ, इस क्षेत्र में मतलब शुरू हुआ, हरियाणा तरफ, इस तरफ में शुरू हुआ। धीरे धीरे ये पूरे भारतवर्ष में अब शुरू हो गया खेती, इसका पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। इसका लगभग अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रॉबेरी है, इसको हिंदी में भी स्ट्रॉबेरी, इंग्लिश में भी स्ट्रॉबेरी कहा जाता है। इसका कोई और दूसरा नाम से नहीं है। तो एक तरफ से जो डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसका बहुत सारा बेनिफिट है। हाँ, पहला बेनिफिट है कि विटामिन सी का मात्रा इसमें ज़्यादा है, और कैलोरी जो है, अगर 100 ग्राम फल है उसमें से लगभग 44% हमको वह कैलोरी मिलता है। आपको कहना है कि यहाँ यदि फ्रूट का खाएगा आदमी लोग तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। इसमें जो पोटासियम, कैल्शियम, खनिज लवण जो है इसमें भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। माने साइंटिफिक मेथड के अनुसार ये स्ट्रॉबेरी फ्रूट इज द बेस्ट फूड इन द ह्यूमन लाइफ। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि हमारे इम्यूनिटी शक्ति को भी बढ़ाता है, और विटामिन सी अधिक मात्रा में होने के कारण कैल्शियम की मात्रा भी मिलता है, तो हड्डी भी मजबूत होता है। हमारे जो कहते हैं डॉक्टर लोग, हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारा पौष्टिक तत्व इस फल में है, जो हमारे पोषण के बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता आज के ज़माने में। क्योंकि आजकल भागदौड़ का ज़िंदगी में मनुष्यों को सही आहार नहीं मिल पा रहा है, और हमारा खेती भी ऐसा हो रहा है कि अच्छा मतलब आज रासायनिक की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, जिसके कारण जो कि मनुष्यों का इम्यूनिटी भी रासायनिक खेती के कारण उत्पादन जो तरह से मिल रहा है, उसी के आहार में हमारा जो पोषक तत्व मिलना चाहिए था वो आजकल सही मात्रा में नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से का जो फल है, जो हम लोग अगर जैविक खेती के माध्यम से करें और किसानों को मिल जाए तो एक अच्छा चीज़ है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र जो है आज घाटशिला जो कि इस फल के बारे में लोग जानता नहीं था। तो पिछले साल हमने 500 पौधा लगाए थे। 500 पौधा में लगभग हमने 40,000 का बेचे थे। उस 500 पौधा में अच्छा खासा हमारा उत्पादन हुआ। तो ये जो है धीरे धीरे हमने देखा कि इसका मार्केट है। पिछले साल जो शुरुआत किया था लोग नहीं खा रहा था, ये क्या चीज़ है, उसको आता नहीं था
ये नहीं खाया जाता है। तो वो कुछ खाने के बाद इस साल जो है इसका बहुत अच्छा डिमांड हो रहा है। आपको पता है कि इसमें मेरा 5000 पौधा लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी जी, 5000 दिखाई कैमरामैन बढ़िया से 5000 इसको। हाँ 5000 पौधा लगा हुआ जी है। जी जी, तो 5000 जो पौधा है, ये 5000 पौधा में अभी तक हमने लगभग 50 से 60 किलो 70 किलो तक तोड़ाई कर चुके हैं। तो उसके बाद अभी जारी है, अभी तो शुरुआत है। अच्छा ठीक है भाई, आपने जो बता रहे हैं कि आदमी के ये जो कोरोना या दूसरा माने लड़ने का क्षमता, इसका पावर इसमें बढ़ेगा, बात सही है। तो साइंटिफिक मेथड में है, लेकिन इसको जो आज टेम्परेचर जो आज बढ़ रहा है इतना, तो ये आप बोल रहे हैं कि ये नातिशीतोष्ण जहाँ अच्छा ठंडा प्रदेश का है, लेकिन यहाँ तो भाई गर्म चीज़ है, गर्म देश है। तो इसके लिए आपको आज तक आपने जो पिछले साल किया था और इसी बार भी किए हैं, तो इसमें क्या कुछ असर लग रहा है इसका, थोड़ा सा बोलिए। देखिए इस बार थोड़ा सा मेरा लेट हुआ, तो असर तो थोड़ा सा है, लेकिन इसको अगर हम लोग सितंबर का 15 से लेकर अक्टूबर के 15 में लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि हमारा दिसंबर और आपका जनवरी लगभग फरवरी का पूरा महीना ठंडा और हल्का धूप हल्का छाँव जैसे ठंडा और गर्मी रहता है। तो फरवरी का अंत तक आप अच्छा फल ले सकते हैं। अच्छा ठीक, लेकिन मार्च के आते आते इसका फल थोड़ा सा माने गर्मी में भी नहीं होगा। अच्छा हाँ। तो आज आपने इसका अभी क्या मार्केट चल रहा है इसको? अभी देखिए हमारे इस क्षेत्र में 600 रुपये किलो चल रहा है मार्केट में। और पहले तो 800 भी था, अभी धीरे धीरे घट रहा है। तो लगभग 600 रुपया है मार्केट में चल रहा है, 600 रुपया। ये जो जैसे बगल में है हाँ। मेरा पिताजी है जो कि जादूगढ़ा मार्केट हाँ, लेके जाते तो हैं। सुनिए ना, आपको ये जो कहाँ बेचते हैं? जादूगढ़ा में बेचते हैं। जादूगढ़ा। तो ये आदमी लोग क्या इसको पहचानता है कि इसमें क्या लाभ है कि हानि है, क्या बोलता है? वो सब नहीं पूछता है। अच्छा। देखने से बोलता है बहुत अच्छा चीज़ है। अच्छा, बहुत अच्छा चीज़ है। बहुत अच्छा चीज़ है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा। हाँ, ये बाहर का फूल है, हाँ, यहाँ नहीं मिलता है। इन लोग यहाँ का चाषी अभी खेती करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा ही बोलता है। अच्छा देखने से भी तो लाभ नहीं बुझा रहा, देखिए ना। अरे क्या बात है, चलिए चलिए। एक चीज़ बता दें कि जब हमारा गुरुवार और रविवार को ज़्यादा मार्केटिंग होता है। पिछले गुरुवार को एक मतलब आदमी 4 कुंटल टमाटर लाया था। 4 कुंटल? उसका 4 कुंटल टमाटर में जितना पैसा नहीं हुआ है ना, मेरा इसमें 7 किलो में उतना आ गया। मात्र 7 किलो उतना आ गया? हाँ। तो किसान कैसे बच्चे जिएगा भाई? क्योंकि अभी क्या है ना, टमाटर आपको बता दें 4 से 5 रुपया किलो बेच रहा है, और जो कि वही हमारा ये चीज़ अभी 600 रुपये किलो। तो ये जो इतना आज डाउन हो रहा, तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए भाई, क्योंकि आदमी लोग उतना नहीं बेचता तो अपना एक कोल्ड सेंटर होता, उसमें रख लेता। तो इसमें दो चीज़ का कमी है। एक, किसान जो है वो कौन सा सीजन में कौन सा क्रॉप करेंगे, उसको भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा, सरकार जो है कि हमारा जो उत्पादन हो रहा है उसको कैसे संरक्षित करे, उसको भी होना। जैसे हमारे क्षेत्र में कोल्ड स्टोर होने से उस टमाटर को रख पाके जाके में सॉस वगैरह में काम आता है। तो अभी सस्ता 4 रुपया हो गया, लेकिन उस फल को लोग फेंक दे रहा है, कोई काम का नहीं हो रहा है। तो उसका अगर सरकार उसका संरक्षित कोई उपाय करता तो आने वाले दिन किसान का थोड़ा आमदनी बढ़ता है। अच्छा तो सर, ये आपने जो लगाए हैं, ये पौधा कहाँ से लाए? ये पौधा देखिए, ये एक्चुअली हम लोग को इधर तो मिलता नहीं है, महाराष्ट्र से ही आता है। अच्छा। महाबलीपुरम महाराष्ट्र से आता है। तो इस साल जो कि हमारे जिला उद्यान जो पदाधिकारी है उनसे हमने आवेदन किया था कि पिछले साल देखा है कि हमारे जो खुद से लाए थे तो अच्छा रिजल्ट आया, तो जिला उद्यान पदाधिकारी को हमने आवेदन किया था, तो उसी के आधार पे हमको ये 5000 पौधा मिला। और मैं जिला उद्यान पदाधिकारी के जो कर्मचारी है या उद्यान मित्र जो है हमारे राजेश महतो जी है उद्यान मित्र, उनको धन्यवाद देंगे कि उनकी अगर नहीं हमारा आवेदन को वो लोग स्वीकार करता तो आज हमको पौधा भी नहीं मिलता, और इस तरह से हमारा रोजगार का जो साधन है वो भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो सभी इसलिए उद्यान विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, का आभार प्रकट करते हैं आप। तो सुनिए सर, और क्या क्या आप लगाए हैं इसके बाद? और इसके बाद में आपको शिमला मिर्चा है। अच्छा। और करेला भी है। अच्छा, तो उधर भी दिखा देते हैं। हाँ। फूल जो दिखा रहा बाबू, उधर दिखाई कैमरा मैन। हाँ, ये जो है देखिए ना, अब साइड में जैसे हम लोग लाल आमड़ा बोलते हैं ना, किसान लोग पहले लाल आमड़ा या सोन का बीज उगाता था, देता था। उसका पहले जो जैसे बैल बकरी ना खा जाए, तो इसलिए आप लोग ये दिए हैं। तो काहे की फूल सब काहे लगाएंगे? देखिए, साइड में किसी भी क्रॉप का अगर साइड में आप जो गेंदा का लगाते हैं जी, तो इसमें हमारे जो रस चूसने वाला कीड़ा है, देखिए कीड़ा हम लोग 2 तरह का कीड़ा को मानते हैं, एक जो चबा के खाता है और एक रस को चूस के खाता है। रस चूसने वाला कीड़ा में आता है जैसे थ्रिप्स हुआ, माइट हुआ,
तो वाइट फ्लाई हुआ, जो सादा मक्खी हुआ, तो वो लोग का आक्रमण बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वो क्या है कि अगर आपका गेंदा का फूल साइड में रहेगा या बीच में कोई एक लाइन का बॉर्डर दीजिएगा, कोई भी खेती आप कर रहे हैं, उसमें क्या है कि सादा मक्खी का जो आक्रमण होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादातर जहाँ पर हल्दा चीज़ दिखता है उसमें ज़्यादा वो अट्रैक्टिव होता है। अच्छा, तो उसको जाके उसमें बैठ जाता है। तो अगर ये जमा चारों तरफ गेंदा है मेरा, तो इसमें वाइट फ्लाई क्या कर रहा है, उसी सादा को सादा मक्खी जो है कि हल्दा कलर को देख के उधर जाके बैठ जाता है, मैंने कन्वर्ट हो जाता है। हाँ। तो हमने खाली गेंदा में स्प्रे कर देते हैं। अच्छा, तो जैसे गेंदा में स्प्रे करते हैं तो वो कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, तो ये जो रस चूसने वाला जो कीड़ा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने साइड में गेंदा का फूल लगाए हैं। देखिए इसमें हमारा किसान को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि पुरखन सिस्टम जो था, सन और लालामड़ा जो लगा था वो लोग अपना साइड में पशुओं को आक्रमण के बचाने के लिए, तो ये भी अपना जो आज साइंटिफिक मेथड में काम कर रहा है, इसके लिए सराहना कदम है, धन्यवाद। तो उसका भी आप और एक चीज़ हम आपको बता दें, इस फसल को देखने के लिए लगभग 20-25 किसान इधर आए थे। आज भी इधर एक किसान आया हुआ है। अच्छा, इधर अच्छा, आ जाइए, आइए भाई, आइए, आपका स्वागत है, वेलकम है। आप कहाँ से आए, बोलिए ना भाई, बोलिए, क्या बात है भाई। तो आपका धन्यवाद। हाँ बोलिए। अमित जी को भी। अच्छा, हम लोग गमारिया प्रखंड जयकान से आए हैं। अरे जयकान से, खेतियार आदमी है आप? हाँ, खेतियारी है। क्या नाम रहा आपका? अंगद महतो है मेरा नाम। अच्छा जी। और जब सुने और अगले साल भी हम आए थे देखने के लिए। अच्छा। तो इस साल हम लोग को जो पौधा नहीं मिलने की वजह से हम लोग नहीं लगाए हैं। अच्छा, हम लोग भी टमाटर, बैगन, ये सब का खेती करते हैं। तो इनको जो स्ट्रॉबेरी का जो भी देखे हैं, ये देखने के बाद हम लोग को भी लगाने का मन है। अच्छा, मन बना लिए हैं? मन। अरे क्या बात है, क्या करेगा अभी जो हम लोग सब्जी उब्जी का खेती में किसान लोग का फायदा भी बहुत कम हो रहा है। अच्छा, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि अभी हम लोग भी कुछ नया करने का सोचे हैं। तो अमित जी से कांटेक्ट भी है। अच्छा। ये तो सुने हैं कि ट्रेनर भी आदमी लोग को ट्रेनिंग देता है। इसीलिए अगले साल भी हम लोग के वहाँ गए हुए थे। अच्छा, गए हुए। लेकिन हम लोग भी अगले साल हम लोग भी सोच रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती कीजिएगा, जरूर करेंगे। ये एकदम जरूरी है, क्योंकि देखिए आज का जो महंगाई में जिसको खाद का या उसका दवा का जो दाम बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमारा धान का और चावल का दाम तो नहीं है। और ठीक ना, तो इसलिए आपको मॉडिफाई करना जरूरी है। हाँ, जरूरी है, नहीं तो खेती में अभी लागत ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। ये अमित बाबू अच्छा काम किया है। हाँ, बहुत अच्छा किए हैं, उनका फसल भी बहुत अच्छे हैं। और चलिए उधर भी दिखाते हैं, चलिए उधर दिखाते, चलिए इसको। तो आपका तो स्ट्रॉबेरी देखा, तो इसके बाद शिमला मिर्च के बारे में आप थोड़ा सा इसको किसान को बोलिए, ये कब से कर रहे हैं, ये भी कब से कर रहे हैं, और इसमें क्या लागत होता है, या किसानों के या खेतीहर के लिए क्या फ़ायदा है, इसके थोड़ा बोलिए। फिर से आपका ग्राम धराम झूमर अकड़ा जो चैनल है, कोई आपको स्वागत है। तो देखिए, शिमला मिर्च जो है कि ये 12 महीना खेती कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं, और हमारा जो पॉली हाउस है उसमें भी करते हैं। तो पॉली हाउस में ज़्यादातर आपका जो लाल और येलो कलर का जो शिमला मिर्च आता है उसको ज़्यादा किया जाता है, और ओपन फील्ड में हरा को हम लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ओपन वो क्या है कि लॉन्ग टाइम रहता है, लाल और येलो वाला। ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में नहीं जाता है, थोड़ा कम समय लेता है। तो ये जो शिमला मिर्चा है, इसको कैश क्रॉप भी कहा जाता है। मतलब ये एक ऐसा फसल है जो आदमी को एक अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। इसमें आप मार्केट में कभी भी आपको 20 रुपया से नीचे आता नहीं है। 20, 40, 50, 60, हमने तो 100 रुपया, 120 रुपया तक भी बेचे हैं। माने नियर वेट किसानों के लिए बहुत फायदा है इसमें। कोई माने ऐसे सस्ता, मतलब एकदम सस्ता का जो अवस्था होता है वैसा नहीं होता। हाँ, और अगर आप अच्छे तरह से इसका मैनेजमेंट करते हैं तो एक पौधा में लगभग आपको 6 से 7 किलो तक वो आराम से वो दे देगा। तो अगर आपको 40 रुपया भी किलो मिलता है, तो 4×7=28, यानी 280 रुपया आप एक पौधा से ले सकते हैं। अगर खर्च की बात किया जाए तो एक पौधा में आपको लगभग 10 रुपया इसमें खर्चा पड़ता है। अच्छा, ये प्लॉट में आप कितना लगाए? इस प्लॉट में देखिए, इस प्लॉट में 1000 है, और भी दूसरा प्लॉट है। तो हम लोगों ने क्या करते हैं कि एक के बाद एक करते हैं, क्योंकि एक ख़त्म होता है तो दूसरा फसल उधर भी आ जाता है, दूसरा क्रॉप निकल जाता है। मतलब इसका जैसे अभी फुल सेटिंग में आया है, इसके बगल में और एक लगाए हैं जो कि उसमें अभी फूल नहीं आया है, फिर और लगाएंगे,
इस तरह का हमारा जो है फसल एक क्रॉप बाय क्रॉप रहता है, ताकि इधर का जैसे फसल खत्म होता है दूसरा तरफ से निकलता है। माने आपका जो साइंटिफिक माने मल्टी प्लान के अनुसार आप चलते हैं, जैसे ये अपना बाज धान हुआ, ये बोहाल हुआ या गोड़ा हुआ, तो यही सिस्टम आपको जो पुरखान सिस्टम को फॉलो करके आ रहा है। इसका करने का कारण यही है कि किसान को जो रेट है वो अप डाउन होते रहता है। हमारा मार्केट का सिस्टम ही है कि कभी रहता है ज़्यादा तो कभी कम होता है। तो ये चीज़ इसको भी किसान को ध्यान में रखना चाहिए, को ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो है वो मतलब आमदनी जो है वो होते रहे, मतलब आपका फसल निकलते रहे, फसल को बंद नहीं होना चाहिए। अगर एक समय हो सके आपको 20 रुपया मिला है, दूसरे समय आपको 60 रुपया मिल जाएगा, कभी कभी आपको 100 रुपया भी मिलता है। जैसे अभी आपको जैसे हमारे बांग्ला में फागुन का महीना होता है, तो उसमें क्या महीना है। हाँ, उसमें होता क्या है कि अभी हर गांव क्षेत्र में अब शादी ब्याह का शुरुआत होता है। तो अभी शादी ब्याह में इसमें सब्जी के जो बनाने लगता है, तो उसमें इसका डिमांड अच्छे रहता है। तो अभी 100 रुपया किलो भागेगा फागुन आपका महीना में। तो अभी जैसे ये है, अभी हमारा फ्रूटिंग आ गया है। हाँ, फूल आ रहा है, देखा ये फूल आ रहा है, फुल सेटिंग हो रहा है। जी दिखा कैमरे में। 15 से 20 दिन के बाद ये आपको फलने लगेगा। हाँ, फ्रूटिंग आना शुरू, 2-1 छोटा फूल भी आया है। जी। तो हम हमारे क्षेत्र के जितने भी किसान भाई एवं पूरे क्षेत्र जो भी किसान भाई देख रहे हैं, उनको यही सजेशन करेंगे कि शिमला मिर्च का एक अच्छा खेती कर सकते हैं। ये केस क्रॉप है, आप सालों भर इसका खेती कर सकते हैं। 3 सीजन, सालों में 3 बार तो आप ले ही सकते हैं। सितंबर में लगाइए, फिर आप दिसंबर में भी लगाइए, फिर आप एक और क्रॉप ले सकते हैं। मतलब साल भर में आप 3 क्रॉप जरूर ले सकते हैं। माने आपको ये देखिए, आदमी लोग को ये अपना मेंटेनेंस के लिए तकलीफ नहीं होगा, किसी से हाथ पसारने की जरूरत नहीं है इसमें। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आज का जो भी खेती है, आप उसमें माल्चिंग देके जरूर कीजिए। आप देख रहे हैं ये जो माल्चिंग फिल्म, जी ठीक है, ये माल्चिंग फिल्म इसमें ये 30 माइक्रोन का है, 25 माइक्रोन का भी आता है, 30 माइक्रोन का भी आता है। इसका खासियत यही है कि अभी लेबर जो है आपका बहुत कम हो रहा है। लाभ है नहीं, आदमी लोग को वही तो 5 किलो और 500 रुपये सब बिका किया, आदमी लोग अपना मेहनत को छोड़ दिया। तो जब लेबर नहीं मिल रहा है तो आपको अल्टरनेट सोचना पड़ेगा, इसलिए हर खेत में आप मल्चिंग का प्रयोग जरूर कीजिए। चाहे प्लास्टिक मल्चिंग करें या आप हमारा पुआल का मल्चिंग करें, लेकिन मल्चिंग जरूर करना चाहिए। इससे 2 चीज़ का हमारा फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा है कि आपका घास नहीं आता है। हमने जो भी इसको खाना देता है, जो भी मतलब पोषक तत्व देते हैं पौधा को, वो सीधा पोषक तत्व पौधा ही लेता है, क्योंकि अगल बगल घास नहीं उगता है, पतझड़ लगेगा नहीं, कोई भी घास उगता नहीं है, तो सीधा पोषक तत्व वो पौधा ही लेता है। तो जो भी दिया वो पौधा खाया, उसको होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि लेबर कॉस्ट कम हो गया। और हमारा तीसरा चीज़ इसमें यही होता है कि मान लीजिए कि इतना एरिया जो है, इतना एरिया में अगर हमको पानी उनी का पटाना है तो हम लोगों ने ड्रिप लगा के रखे हैं। अच्छा, वो टपक वाला। जी। तो टपक जो सिंचाई है, थोड़ा सा जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना ही पानी मिलता है। अगर इस पूरा क्षेत्र में अगर 1000 पौधा में हमको 1 ड्राम में ही पानी हो जाता है, फिर सप्ताह में 1 बार और 1 ड्राम दिया जाता है। अच्छा। तो इस तरह का हम लोगों ने काम करा, मैनेजमेंट करा। तो मैं कहने का यही मतलब है किसान लोगों को कि खेती जो हो रहा है, खेती में नुकसान नहीं है, लेकिन आप उसको थोड़ा तथ्यों को समझिए, मैनेजमेंट को समझिए, समझ के आप ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप खेती पे आइए और आपका उत्पादन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अच्छा, और साथ में आपका इनकम भी बढ़ेगा। तो सर और जो करेला बोल रहा था उसको भी दिखा दीजिए। करेला का भी एक छोटा प्लेट आपको ले चलते हैं। चलिए। और थोड़ा सा इधर आइए। ठीक। अच्छा, ये जो अमित भाई का अभी हम लोग पहुँचे हैं, केरला का जो खेती है वहीं पर, लेकिन यहाँ तो गजब सिस्टम दिखा रहा, वो भी पूछेंगे। तो दादा जोहार। तो जोहार मेरे सभी किसान भाइयों को फिर से जोहार है। और हमारे जो आपका करम धर्म जो मोर अखड़ा को चैनल है, उस चैनल को भी मतलब हम चाहेंगे सभी किसान लोग इसमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, काहे को इसको देखते रहिए। बीच बीच में इसमें सांस्कृतिक रीति रिवाज के साथ साथ हमारे किसी का पद्धति को भी इस चैनल पे दिखाया जाता है। तो मैं ये चीज़ बताना चाहेंगे कि ये मेरा करेला का है जी। इसमें जिसको चूहा करेला बोला जाता है, छोटा वाला करेला। अच्छा, छोटा, लंबा नहीं होता है। अच्छा। हम लोग चूहा माने गोल टाइप का? नहीं, पूरा गोल नहीं। जैसे मेरा ये ऐसा कीपिंग में आ जाता है। कीपिंग में आ जाएगा। तो ये छोटा करेला, चूहा करेला इसको कहा जाता है जी। तो ये जो है,
इसमें हम लोग क्या है ना कि ऊपरी तरफ मचान नहीं करते हैं। अच्छा ये इसको कहा जाता है खड़ा मचान। अच्छा, खड़ा मचान। आपको देखेंगे कि 10 फीट 15 फीट के बीच में एक एक खूंटा लगा हुआ हाँ है जी और खाली ऊपर में एक रस्सी दिया हुआ है जी। और नेट तो खाली लगा हुआ है। अच्छा तो इसको ही पकड़ के इसका जो है ये ट्रेंडलिंग हाँ, जो आता है इसको, जी। ये जो इसको हाथी कहा जाता है, जी। ये पकड़ के ऊपर चढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिकली। अच्छा तो इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, हाँ तो कम खर्च में आप इस तरह से मचान को कर सकता है अच्छा। और करके इसमें उत्पादन ले अच्छा सकता फल है। जो लागेगा इसमें इसमें पकड़ सकेगा? आराम से ये लतर फिर ऊपर जाएगा, हाँ। फिर नीचे आएगा, फिर आपका ऊपर जाएगा, इस तरह से वो ऊपर नीचे होते रहेगा अच्छा और वो आपका फल देते रहेगा। क्या भाई ठीक है। क्या है सॉरी, क्या आपने जी उतना बड़ा हम लोग जो मचान करते थे लकड़ी, क्या उसमें भी बचत हुआ और ये कम खर्च में शायद हाँ, होगा। ये आपको जो जाल ये जो है हाँ, ये नेट 600 दिखा रहा। रुपया किलो मिलता है। अच्छा। तो एक किलो में लगभग आपका 10 कट्टा हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो बहुत ही सस्ता में, और आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा ब्रांच लिया है। हाँ 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 ठीक है, चारों तरफ जी जी से जी, अच्छा दिखा सा- रहा। अच्छा सा ब्रांच ले रहा है, हर ब्रांच आराम से वो ऊपर जा रहा है। अच्छा तो हम किसान भाइयों को यही कहेंगे कि आप करेला का खेती कर रहे हैं तो इस तरह के खड़े मचान में ही कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लतर नहीं होता है। जी जी अब जैसे नेनुआ हुआ, हाँ। झींगा हुआ, वो ज़्यादा लतर होता है, जी। तो उसके लिए आप ऊपर का मचान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करेला कर रहे हैं तो इस खड़ा मचान में ज़रूर कीजिए। अरे अच्छा, इसमें तो ये करेला का दाम भी बहुत तो उतना घटता नहीं है? करेला भी आपको 20 रुपया से नीचे तो बहुत कम ही घटता है, 20 से ज़्यादा ही रहता है। तो बोलिए। तो ये क्या कि बहुत मतलब फसल 20 रुपया, कभी 30 रुपया, कभी 40 रुपया भी हो जाता है, लेकिन अधिकतर 20 रुपया से नीचे नहीं आता है। तो हम यही कहेंगे कि हमारे आज के जो किसान हैं अब वैरायटी क्रॉप्स को लेके चले कि एक में उसका नुकसान है तो दूसरा में उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी हुआ, शिमला मिर्चा हुआ, आपका करेला हुआ, उधर बैगन है, उसके बाद मिर्चा है, तो और फिर नेनुआ का अभी प्लॉट तैयार है, लग रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से हम यही हमारा किसानों को हम सुझाव देना चाहेंगे या बताना चाहेंगे या नेहर के साथ कहेंगे कि कम से कम आज मॉडिफाई का जो ज़माना पड़ गया, इसमें आप लोग मॉडिफिकेशन या साइंटिफिक मेथड से खेती कीजिए और अपना धन और जन को बचाइए और सम्मान को बचाइए। यही और यदि होगा तो अमित भाई से संपर्क कीजिए, अवश्य आप लोग को फ़ायदेमंद होंगे। और आप लोग भी आज तैयार रहिए, क्योंकि किसी का भरोसा में चलना नहीं उचित नहीं है। तो सबको इतना ही कहकर मैं विदा लेता हूँ। सबको शुक्रिया, जोहार। मैं मनोरंजन महतो, कल्चरल एजुकेशन ग्रुप। और कैमरामैन क्या नाम सर आपका? सुमित महतो। सुमित महतो जी है। तो देखिए उनको भी बधाई, क्योंकि आज सुबह से हमारा साथ दिया रहा है। और अमित भाई तो क्या बोलेंगे, ये असंख्य इसको धन्यवाद देके ख़त्म करते हैं। आगे बढ़िए और सम्मान को किसान को बचाइए। ठीक है, धन्यवाद, जोहार।